नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में अगर स्त्री और पुरुष दोनों यदि कर्क राशि के होंगे तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। बात अगर ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन ये सभी 12 राशियों की जो स्त्री और पुरुष परस्पर यदि प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्त्री और पुरुष दोनों यदि कर्क राशि के होंगे तो उनका जो प्रेम है वह किस तरह से आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो कर्क राशि है वो चतुर्थ स्थान से रिलेट करती है। उस इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वह चर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका जो घर के जो लोग हैं उनके साथ इनका जो अट्रैक्शन या फिर जुड़ाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने फैमिली से। मतलब ये जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में जो यूनिकनेस है, जो अलग सी बात है कर्क राशि में, वो यही है कि फैमिली से बहुत ज़्यादा ये अटैच रहते हैं। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि कर्क राशि के होंगे तो फैमिली के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और कई दफ़ा ये बात होती है कि फैमिली के विरोध में कभी नहीं जाते। और इसी वजह से नॉर्मली यह देखा जाता है कि कर्क राशि के स्त्री हो या पुरुष, खास करके जो स्त्री होती है वो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती या फिर जल्दी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि इनके मन में यही बात होती है कि फैमिली की ओर से अगर हाँ है तो वो हाँ करेंगे, नॉर्मली हाँ नहीं रहती। तो इसी वजह से ये जो राशि के स्त्री पुरुष है दोनों यदि कर्क राशि के होंगे तो रिलेशनशिप में आना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि एक बार रिलेशनशिप में आ जाए तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रस्ट, और दूसरी जो बात होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिलेशनशिप में वो होता है कमिटमेंट। तो ये जो दोनों बातें हैं वो दोनों बातें यदि दोनों ओर से अगर कंफर्म है तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कर्क राशि के स्त्री हो या पुरुष बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस के तौर पर ही वो आगे बढ़ने वाली राशि है। और इनके मतलब आंख में आंसू भी काफ़ी जल्दी से आ जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रिलेशनशिप किस तरह से नर्चर करनी है, कि रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कमिटमेंट वाली बातें, वो सभी जो बातें काफ़ी डिसिप्लिन से ये जो राशि है वो अप्लाई करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यद्यपि घर के लोग हैं इनके विरोध में भी यदि इनका रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी जो शादी है वो घर के जो लोग हैं उनके साथ उनको मना कर ही ये करते हैं। तो ये बात इनमें थोड़ी सी स्पेशल देखी जाती है। बाकी सभी जो बातें हैं, जैसे कि कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर में होते हैं। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से पता होती है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से निभानी है। गोल ओरिएंटेशन भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। एम्बिशन भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री हो या पुरुष, पैसे की जो बचत है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं। तो नॉर्मली जो गृहिणी होती है, मतलब घर में जो गृहिणी होती है, उनका जो भी नेचर होता है कि घर के हर एक जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उनका जो केयरिंग नेचर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। और नॉर्मली फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं परफेक्ट गृहिणी की राशि होने के कारण, ये जो सभी बातें हैं वो स्त्री हो या पुरुषों में भी ये बातें देखी जाती है कि वो हमेशा थोड़े से होमसिक होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि कर्क राशि के जो पुरुष है वो घर छोड़ के बाहर का जो काम है वो करना पसंद नहीं करते। मतलब हरदम वही सोचते हैं कि घर पर आना हो या फिर घर के लोग हैं उनके साथ यदि इंटरेक्शन है तो वो काम करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर फॉरेन का काम है, कहीं बाहर प्रदेश जाना है, तो कर्क राशि के जो व्यक्ति है, खास करके जो पुरुष वर्ग है, वो वैसे बातें करना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा से होमसिक होते हैं। और इनकी जो ऊर्जा का होती है, उनके जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नॉर्मली घर के जो लोग हैं उनके लिए ही होता है। काफ़ी डेडिकेशन भी होता है। और घर के देखिए एक बात इनमें और भी है कि खुद के लिए नॉर्मली पैसे खर्च नहीं करते, लेकिन घर के लोगों के लिए, घर के लोगों की मांग किसी भी प्रकार की हो वो पूरे करने के लिए पैसे खर्च करते। तो यही बात होती है। और इनमें एक बात खास करके देखी जाती है, वो अपना अपमान चाहे सहन करेंगे, लेकिन घर के मामले में अगर कोई कह दे तो वो बातें उनको सहन नहीं होती। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु,
पुष्य और आश्लेषा। इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट चाहिए। विदाउट सपोर्ट ये जो नक्षत्र है वो इंडिपेंडेंटली आगे नहीं बढ़ता। हालांकि ईश्वर भक्त होते हैं, सदाचारी होते हैं और अपने राह पर आगे चलने वाले होते हैं। इनमें दोगलापन नॉर्मली देखा नहीं जाता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। ट्रस्टवर्दी होते हैं, जो भी बात इनके दिल में होती है वही जुबा पर होती है और सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। नॉर्मली इस नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष लकी भी होते हैं और इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के जो स्त्री हो या पुरुष, इनमें दम खम काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि ये इस नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष है वो भी ईश्वर भक्त होते हैं, सदाचारी होते हैं, अपने राह पर चलने वाले होते हैं। उसी प्रकार जो भी रिचुअल्स होते हैं उसे आगे बढ़ाने होते हैं, मतलब आपके घर में जो भी ये रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसे अच्छे तरह से मानने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री हो या पुरुष, उन पर घर पे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आती है, लेकिन वो अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ाते हैं। इनको देखकर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनमें जो दमखम होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। जो मैंने बात की कि हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन, या फिर ये जो सभी बातें हैं वो पुष्य नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इसके बाद का जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष है उनमें जो थोड़ी सी बात थोड़ी सी अलग सी देखी जा सकती है। इस नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष है वो हमेशा आगे की सोचते हैं, हमेशा पैसे बचाते हैं और इनमें एक बात होती है तो कि थोड़े से जो स्त्री वर्ग में बात होती है कि छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा शेयरिंग करना या फिर काफ़ी ज़्यादा बोलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन पैसे के मामले में भी ये जो नक्षत्र है काफ़ी सटीक देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों यदि मतलब स्त्री हो या पुरुष दोनों यदि कर्क राशि के होंगे तो फिर पहले तो बात ये दोनों व्यक्ति हैं कर्क राशि के, वो रिलेशनशिप में आना कठिन है। लेकिन एक बार आ जाए तो इनकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है और घर के जो लोग हैं उनको मनाते ही है और उनको मना के ही ये शादी करेंगे। और जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो थोड़ी देर बाद या फिर ज़्यादा समय नहीं लेते, वो जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट में किस तरह से ट्रांसफर हो इस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी तरह से आगे बढ़ते। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो राशियां है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है। आपके कुंडली में हर एक के कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं। उसके पोजीशन क्या है, वो कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर कौन से योग में है, वो जानकर आपके कुंडली के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के स्त्री हो या पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।